बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं 26 जुलाई 2020 बरोज़ एतवार आपको इस लाइव लेक्चर में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे बच्चों, आज का क्लास है, जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त उर्दू का क्लास है और हमारा मौजू है हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2। प्यारे बच्चों, आप निकालो सफ़र नंबर 153 153। अपनी किताब निकालो सब। मैं बुलंद ख़्वानी करूँगा और आप तवज्जो से सुनिए कहाँ क्या पढ़ना है। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं मुख्तसर तशरीह करने की कोशिश करूँगा। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। एक भी मौसम मेरे अंदर न था, हमदम कश्मीरी फरमाते हैं, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंजर न था, और आँखों में कोई मंजर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए। लमस कैसा था अगर पैकर न था, लमस कैसा था अगर पैकर न था। सफ़ा नंबर 154। छा गया था शहर पर अफसूं कोई, छा गया था शहर पर अफसूं कोई। चांद जब निकला कोई छत पर न था, चांद जब निकला कोई सबक, चांद जब निकला कोई छत पर न था। और आखिरी शेर मक्ता, जिसमें शायर अपना तखल्लुस, अपने नाम के बदले तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको आखिरी शायर कहते हैं मक्ता, तखल्लुस, जहाँ शायर अपने नाम के बदले फर्जी नाम तखल्लुस इस्तेमाल करता है। एक सदा गूंजी मकान में देर तक, एक सदा गूंजी मकान में देर तक। क्या था ये हमदम कोई दर पर न था, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। प्यारे बच्चों, ये थी हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2 की बुलंद ख़्वानी। अब हम इसकी तशरीह करेंगे, मुख्तसर तशरीह करेंगे। हमारे पास 10 मिनट है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको भी थोड़ा तवज्जो देना है, मेरी तरफ तवज्जो देना है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझाऊँगा। शायर नंबर 1। एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंजर न था। प्यारे बच्चों, इसमें मंजर है, मंजर का मतलब है नज़ारा। एक भी मौसम मेरे अंदर न था, इस शेर में ये मतला है, गज़ल का पहला शेर है। इस शेर में हमदम कश्मीरी फरमाते हैं कि मेरे अंदर कोई भी मौसम नहीं है। मतलब क्या मतलब, मौसम, मेरे अंदर कोई मौसम नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यानी मेरे दिल में कोई हलचल न थी, मेरे दिल में कोई हलचल न थी, मेरे दिल में कोई परेशानी न थी, मेरे दिल में कोई उतार चढ़ाव न था, जिसकी वजह से मेरे दिल व दिमाग के पर्दे पर कोई मंजर या नक्शा उभर नहीं रहा है। यानी जो मेरा दिल है, जो मेरा दिमाग है, इस पर किसी किस्म का कोई नक्शा मंजर आम पर नहीं आ रहा है। दरअसल शायर का मतलब है कि इंसान का दिल उमंगों से खाली होता है। इंसान का दिल, जब इंसान का दिल उमंगों से, ख्वाहिशात से खाली होता है तो उसकी ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। और यही हाल शायर का भी है। शायर फरमाता है कि मेरा हाल भी यही है कि मेरा दिल जो उमंगें, ख्वाहिशात और तवक्कात जो वो ख़त्म हो गई है,
लिहाजा ये जो मेरी जिंदगी है ये बेरंग जिंदगी है, इसमें किसी किस्म का रंग नहीं है, ये बेमकसद बन गई है। और यही हाल हमदम कश्मीरी का है। प्यारे बच्चों, आपने समझा होगा दरअसल इस शेर में शायर क्या फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग है, इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई रंग नहीं है, इसमें कोई कोई तवका ही नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल बेरंग हो चुके हैं। शायर अपने आप से कहता है। यही इस शेर की मुख्तसर तशरीह। इसके बाद शेर नंबर 2। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। शायर हमदम कश्मीरी इस शेर में फरमाते हैं कि मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन है। दुश्मन बच्चों समझ आता है? शायर फरमाता है कि मेरे चारों तरफ मेरे दुश्मन कौन है? अपने ही दुश्मन है, कोई उधर इधर से नहीं, अपने दुश्मन है। और अपने आप को उनसे बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं अपने आप को उनसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, कोई तदबीर नहीं है, कोई हथियार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और यानी शायर का मतलब है कि मैं अपनों का शिकार हो चुका हूँ। मुझे जो दुश्मन है, मुझे जो पीछे पड़े हैं, वो अपने हैं, गैर नहीं है। गैरों के साथ मैं मुकाबला कर सकता हूँ, लेकिन वो अपने हैं और उनसे लड़ना निहायत मुश्किल है। और अपनों से लड़ना, हमेशा बच्चों याद रखो, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और शायर के पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है। और शायर फरमाता है कि जो मेरे दुश्मन हैं वो मुझे अपने हैं और मेरे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, और मैं उनके साथ लड़ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बेबस हूँ, बेकस हूँ। क्यों? क्योंकि अगर गैर होते तो मैं देखता, लेकिन ये मुझे अपने हैं, ये मुझे अपने हैं। और याद रखना बच्चों, अपनों से हमेशा ख्याल रखना है। अपने अपने होते हैं, कभी कभी अपने जब शरीक बन जाते हैं, अपने जब दुश्मन बन जाते हैं, तो ये आदमी की एक भी नहीं चलती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का लेक्चर, लाइव लेक्चर 26 तारीख का। मैंने कोशिश की कि आपको इन इशार की तशरीह समझाने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये तशरीह समझ में आई होगी। और प्यारे बच्चों, तीसरा शेर है, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई। ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, लम्स कैसा था अगर पैकर न था। प्यारे बच्चों, लम्स का मतलब है किसी चीज को छू कर मालूम करना, हाथ लगाना। लम्स का मतलब है हाथ लगाना। शायर फरमाता है कि मेरे ख्वाब जब कभी पूरे नहीं हुए। शायर कहता है कि मैंने बहुत ख्वाब देखे, मैं रोज ख्वाब देखता हूँ, मेरा कोई ख्वाब पूरा नहीं होता है। तो फिर अगर मैंने किसी के वजूद को हाथ से छू कर महसूस करने की कोशिश की, और अगर मैंने किसी को हाथ लगाया, किसी को छूने की कोशिश की, तो क्या फायदा? यानी क्या फायदा? मतलब यह कि मेरे जो ख्वाब हैं, मेरे जो ख्याल हैं, वो कभी पूरे नहीं होंगे। आप दूसरों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे उनके साथ, कोई अमीर है, कोई बड़ा है, तो मुझे उनके साथ मैं उनके साथ क्या करूं, उनके साथ कैसे उठूं, कैसे बैठूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब इसके वजूद का कोई पैकर ही मौजूद न था। साफ जाहिर है कि शायर का वहम है कि इसने किसी के पैकर को महसूस किया है। और शायर का मतलब है कि उसने किसी की सूरत देखी है, और उस सूरत को वो मद्देनजर रखते हुए फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गई, लम्स कैसा था अगर पैकर न था। और प्यारे बच्चों, इसने किसी के, और ये शेर जो है, ये शेर दूसरा इसका शेर उसके साथ, छा गया था शहर पर अफसूं का, छा गया शहर पर अफसूं कोई, चांद जब निकला कोई छत पर न था। प्यारे बच्चों, इस शेर में अपने शहर का हमदम कश्मीरी अपने शहर यानी शहर श्रीनगर का तबसरा करते हुए कहते हैं कि शहर का खौफ दहशत, हमारे शहर में खौफ है, दहशत है, हर तरफ
इंसान डरता है, हालात खराब है, डर है। और मुझे लगता है कि किसी ने मेरे शहर को जादू किया है, इस अमन शहर को, इस जो अमन का गहवारा कहलाते थे, हमारी वादी कश्मीर, हमारा श्रीनगर, आज इसमें किसी ने जादू किया है। और जिस चांद को देखने के लिए भीड़ लगती थी, अब डर है। यानी जब रात होती थी, लोग घरों से बाहर थे, पार्कों में थे, बागों में थे, सड़कों पर थे। और आज क्या हाल है? आज हाल ये है कि लोग डरते हैं, अपने घरों में सहम जाते हैं शाम होते ही, और चांद देखने के लिए भी नहीं निकले। और आज ये इशारा करता है कि जब चांद निकलता, ईद का चांद निकलता था, लोग जाते थे, यानी पार्कों में होते थे, और बागों में होते थे, सड़कों में होते थे, मुख्तलिफ सेहत अफजा मौक़ात पर लोग अपने आप को राहत महसूस करते थे। लेकिन वो ज़माना गुजर गया। और आखिरी शेर मकता, अब सदा गूंजी मकान में देर तक, अब सदा गूंजी मकान में देर तक, क्या था ये हमदम कोई दर पर न था। शायर हमदम अपने आप से मुखातिब, शायर आखिरी शेर में अपने आप से मुखातिब है। काफ़ी देर तक मेरे घर में कोई आवाज़ गूंजती रही। और कहता है, फरमाते हैं कि काफ़ी देर तक मेरे घर में कोई आवाज़ गूंजती रही। और जब मैंने दरवाज़ा देखने के लिए, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा वहाँ कोई न था। और ये क्या है? ये दरअसल शायर का वहम था, गुमान था। हालात ऐसे हैं कि हम डर गए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और वजह क्या है? वजह इस पुरआशाब दौर में जो हमारी वादी में है, जो हमारे शहर में है, ये हालात ही ऐसे हैं कि हम घर से निकल नहीं पाते हैं। हर तरफ टेंशन है, परेशानी है। और इस शहर में शायर अपने शहर का मंजर बयान कर रहा है कि हमारे शहर के हालात और वाक़ात कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था इस गज़ल नंबर 2 की तशरीह मुख्तसर अल्फाज में, जो मैंने कोशिश की कम हक़ हूँ आपको समझाने के लिए। और मुझे उम्मीद है आपके समझोगे। शायर का मतलब एक अपने आप से, और इसके अलावा यानी शायर अपने दिल का हाल 2 शेर में बयान किया, और 2 शेर में उसने हालात, कश्मीर के हालात, शहर श्रीनगर के हालात पर तबसरा किया, और कब पहले क्या था और आज क्या है। और इसके साथ ही प्यारे बच्चों, आज हमारी इस हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2 की तशरीह हमने मुकम्मल की। और इंशाल्लाह कल हम इसके सवालात, अल्फाज माने और बाकी जो इसके सवालात हैं वो करेंगे इंशाल्लाह 27 तारीख को। और मुझे उम्मीद है कि आपने इंशाल्लाह ये समझा होगा। और अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टी है, मुश्किलात है, तो मैंने आपको अपना नंबर दिया है, और इस लाइव ग्रुप पर भी आप सेंड कर सकते हैं मैसेज, मुझे कॉल, मिस कॉल भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोबारा समझाने के लिए। बाकी शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।